राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने ये कार्यक्रम बनाया कि हमारा कार्यकर्ता जो देश के प्रधानमंत्री जी ने पत्र तक भेजा है, वो घर घर बूथ पर 2-2, 3-3 कार्यकर्ता लेकर के जाए। आज का जो एक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम कोरोना महामारी के बाद पहली बार मिलना हो रहा है। हम उनसे प्रमुख लोगों से मिलकर संपर्क कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, जो इस कालखंड में जो परेशानियां आ रही है उससे भी समझ रहे हैं और किस तरीके से हमको काम को आगे बढ़ाना बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जब हम उपलब्धियों की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से इस 1 साल से पहले का जो कालखंड का 5 साल का काम रहा है, वो एक ऐसा ऐतिहासिक काम रहा है और वो ऐतिहासिक काम इस 1 साल के जो इस कोरोना महामारी में आम जन को समझ में आ रहा है। जो स्वच्छ भारत अभियान चला था, उस स्वच्छ भारत अभियान का असली महत्व देश की जनता को इस कोरोना महामारी के समझ में आया। देश के अंदर उस कालखंड में 40 करोड़ खाते जो जनधन खाते के अंदर खोले थे आम जन के अंदर, आज जब हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं तो उस सोशल डिस्टेंसिंग का यदि ये जनधन खाते नहीं खुले होते तो आज आम जन को बहुत परेशानियों का सामना पड़ता। और जो राहत केंद्र सरकार द्वारा मिल रही है, वो राहत भी आज हमारी चाहे विधवाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, और चाहे वो ठेले वाला हो, खोमचे वाला हो, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसके अनुसार दिक्कत आती। लेकिन इस और सबसे बड़ी बात इस जनधन खाते के माध्यम से उस गरीब किसान, मजदूर, विधवा, उसको अपना 100% पैसा उसके खाते में जा रहा है और खाते में जाने से उसको राहत मिल रही है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां मैं गिनाऊंगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत ढेरों सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस 6 साल के कालखंड के अंदर देश की मोदी जी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, युवा, हर वर्ग का ध्यान में रखते हुए और देश को विकास की गति देते हुए इस देश का गौरव संपूर्ण विश्व में बढ़ाया। और इसका विशेष रूप से आप इस कोरोना महामारी के अंदर उसकी झलक संपूर्ण विश्व में दिखी है। उसी का नतीजा हुआ कि इस कोरोना महामारी में जब संपूर्ण विश्व त्राहिमाम है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, हर देश जो अपने आप को शक्तिशाली मानता था वो त्राहिमाम है। लेकिन मोदी जी के इस 1 साल के अंदर न केवल इस कोरोना महामारी से हमने बहुत मुस्तैदी से निपटा है, बल्कि कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ हम इस देश को आत्मनिर्भर भारत कैसे बने उसकी ओर भी कदम बढ़ाया। कोरोना महामारी के प्रथम चरण में आप सबको ध्यान होगा कि 1.7 लाख करोड़, 170 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था वो इस कोरोना महामारी में आम गरीब को, किसान को एक प्राथमिक उपचार के रूप में काम आया। और आज जब कोरोना महामारी के उत्तरार्ध में हम जब बात कर रहे हैं तो मोदी जी की सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है वो मैं कह सकता हूँ इस देश की जनता को राहत देने के लिए शल्य चिकित्सा का काम किया। और इससे हर वर्ग को, ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा उन्होंने जिससे उसको राहत नहीं मिली हो, हर वर्ग को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस कोरोना महामारी के अंदर आज उपलब्धियों की हम बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इस कोरोना महामारी के अंदर जिस तरीके से इस देश को एक सूत्र के अंदर पिरोया है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अलग है। क्योंकि केवल सरकार के भरोसे ये कोरोना महामारी हम नहीं जीत सकते थे, लेकिन मोदी जी ने इसको बारीकी से समझा और इस कोरोना महामारी को लड़ने के लिए उन्होंने समझा कि देश की जनता जब तक साथ नहीं होगी, उन्होंने 135 करोड़ जनता को एक सूत्र में पिरो कर रखा और लड़ने के लिए तैयार किया। और आज हिंदुस्तान के सारे लोग लड़ रहे हैं
उसी का परिणाम है कि हम कोरोना महामारी को विजय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और संपूर्ण विश्व ने भी माना है कि भारत के लॉकडाउन करने से और मोदी जी की जो तैयारियां की है वो अपने आप में अनूठी थी। इसको हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि विश्व मान रहा है कि इसी की वजह से भारत थोड़ा सुरक्षित रहा है। और आज जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जब कोरोना महामारी शुरू हुई थी तो हम इसमें लड़ने के लिए सक्षम नहीं थे। हम आम जनता को कोरोना के जो सावधानियां बरती जानी चाहिए थी वो ध्यान में नहीं थी, लेकिन मोदी जी की दूरदृष्टि ने वो सब काम किया और दूरदृष्टि ने उन्होंने थाली बजाई, उन्होंने दीपक बजाए। कांग्रेस हमारी खिल्ली उड़ाती थी, लेकिन इस थाली और दीपक ने वो इस देश को एक सूत्र में पिरो दिया और पिरो करके जनता को ये समझा दिया कि यदि हमने अपनी रक्षा खुद ने नहीं की, सरकार की गाइडलाइन को पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से खराबा हो सकता है। और उसी का नतीजा था कि वो जो रिजल्ट आए वो अच्छा है। और जब एक साल की हम उपलब्धियों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि घोषणा पत्र जब हम बनाते हैं तो घोषणा पत्र के बारे में ये लोग कहा जाता है कि ये केवल घोषणा पत्र दिखावे का होता है, उसका बाद में कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो हमने जिस विषय को लेकर के हम चले, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की आज़ादी के बाद पहला जो बलिदान था वो इस राष्ट्र के लिए था, अखंड भारत के लिए था। उस 370 और राम मंदिर का मुद्दा हो और 3 तलाक का मुद्दा हो, ये ऐसे मुद्दे थे जिसके बारे में जब हम बात करते थे तो लोग कहते थे कि साहब आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप वोट मांगने के लिए तो राम मंदिर की बात करते हो, 370 की बात करते हो, 35A की बात करते हो, लेकिन राज में आने के बाद भूल जाते हो। लेकिन मोदी जी ने अपने छोटे से कालखंड सेकंडों के उस कालखंड में वो काम करके दिखाया और वो सारे मुद्दे जो हम कहते थे जनसंघ से लेकर के उसको पूर्ण किया। मैं ये कह सकता हूँ धैर्य के साथ कि देश के अंदर मोदी जी की सरकार ने इस राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए और देश को सर्वोच्च रख कर गांव गरीब और किसान का ही भला नहीं किया, बल्कि हर उस वर्ग को जहाँ राहत की आवश्यकता थी, हर धर्म के अनुयायी को जिसको कोई जाति धर्म भेदभाव नहीं किया और भारत सरकार की सुविधाएं उस तक कैसे पहुंचे उन्होंने हर काम करके किया। और आज इस 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद हम कह सकते हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बढ़ने की ओर अग्रसर हो गया है, जिसके अच्छे परिणाम आएंगे। और जहाँ तक राजस्थान सरकार का सवाल है, दूसरी तरफ राजस्थान सरकार है जिसकी कथनी और करनी के अंदर बहुत बारी भेद है। वो कहते थे कि हम बेरोजगार को भत्ता देंगे, हम संविदा कर्मचारियों को नौकरी देंगे, लेकिन वो शासन में आने के बाद सब भूल गए, उनको कोई विषय ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मजदूरों को जो 25 श्रमिकों को 2500 रुपये जो भेजने का था वो भी उन्होंने आज तक नहीं भेजी। और हमेशा ये कहा केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने राजस्थान को चाहे नरेगा का हो, चाहे उज्ज्वला योजना में हो, चाहे धन धन खाते में हो, हर जगह उन्होंने करोड़ों रुपए की राशि दी। आपके आगे चिकित्सा मंत्री है, चिकित्सा मंत्री जी को इस चिकित्सा के लिए 1883 करोड़ रुपए की राशि दी है। और मैं समझता हूँ कितनी बड़ी राशि के बाद भी और जो सेवाएं मिलनी चाहिए जनता को, वो आज भी जनता को सेवाएं नहीं मिल रही है। आज भी जो कोरोना महामारी के अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कुछ व्यवस्थाओं में राजस्थान सरकार फेल नजर आती है। और जहाँ राहत की बात करते हैं, वो राहत के नाम पर राजस्थान जनता को राहत तो 2 टके की नहीं दी है, कोई सहायता 2 ढेले की नहीं दी है, लेकिन राजस्थान की जनता को सरकार बनने के बाद आहत जरूर किया है। टैक्स पे टैक्स लगाकर जैसे ही सरकार आई, विजयश्री हुई, घोषणा ये थी कि हम बिजली के दामों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बिजली के दामों में बढ़ोतरी करी। उन्होंने सरचार्ज लगाए, उन्होंने बिजली के बिलों में अनेक तरीके से चार्जेस लगाए और अभी कृषि उपज मंडी टैक्स लगाकर सीधा किसान के ऊपर भी प्रहार किया, सीधा आम जन के ऊपर भी प्रहार किया। मैं समझता हूँ कि राहत कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन घोषणा जरूर कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ कि बिजली के बिलों के बारे में अशोक जी गहलोत ने 2-3 बार 2 अप्रैल की घोषणा और उसके बाद अभी की घोषणा, उससे पहले की घोषणा ये कहा था कि 150 यूनिट तक भी हम बिजली के बिल माफ करेंगे। हम इसकी जो डेट आगे बढ़ा रहे हैं उसकी पेनल्टी नहीं लेंगे, लेकिन वो पेनल्टी भी ले रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, लेकिन घोषणा कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इससे आम जनता त्रहिमान है और इस समय केवल बयानबाजी से काम चला रहे हैं।
और प्रवासी जो हमारे लोग थे उनको लाने के अंदर भी नाकाम साबित हुई है। शुरू में कह रहे थे कि जब हमारे मोदी जी जब ले जाने लगे यहाँ पे यूपी के लोगों को, शिवराज जी चौहान ले जाने लगे, तब तो उनकी जाकर के नींद जगी, और नींद जगने के बाद में भी उन्होंने केवल केंद्र सरकार के बारे में गेंद डाली कि आप हमको ट्रेनें दो। केंद्र सरकार ने उनको कहा कि जितनी ट्रेनें चाहिए हमको ट्रेनें देने की आवश्यकता है, लेकिन उसके बाद वो ट्रेनें भी नहीं थी। जितनी ली तो गिनती के लिए केंद्र सरकार कह रही कि आप ट्रेन लो, लेकिन उन्होंने मना किया, जबकि ट्रेन का भी 85% खर्चा केंद्र सरकार उठा रही है, और जो 15% टोकन मनी थी वो राजस्थान सरकार को देनी थी। लेकिन वो 15% टोकन मनी का भी उन्होंने क्या किया, जो पैसा वसूला वहाँ जो प्रवासी आ रहे थे उनको टिकट देकर और बदनामी करी केंद्र सरकार की, जबकि 15% जो मजदूरों से लिया वो राज्य सरकार ने लिया, क्योंकि केंद्र सरकार को तो पैसा राज्य सरकार को चुकाना था, उन प्रवासियों से कोई लेना नहीं था। लेकिन इस राज्य सरकार ने, अशोक जी गहलोत की सरकार ने एक ढेले पर भी सहायता नहीं की और प्रवासियों को लाने में लापरवाही बरती, उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इससे आम जन भी परेशान है और सब है। लेकिन सबके बावजूद आज भी बयानबाजी चल रही है, बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ के चिकित्सा मंत्री होने के बावजूद भी आज तक अजमेर की जिले के जनता को नहीं संभाल, वो अपने बेटे से, युवराज से ही काम चला रहे। क्योंकि कांग्रेस की संस्कृति है कि वो अपने युवराजों से ही काम चलाए, क्योंकि ऊपर से ही जब युवराज चल रहा है तो यहाँ नीचे से भी युवराज का जमाना आ गया। लेकिन मैं कह सकता हूँ, अभी मैंने एक उनका बयान सुना था माननीय चिकित्सा मंत्री जी का, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को ये कह रहे थे कि ये तो दोयम दर्जे के नेता है। मैं आज आपके माध्यम से मैं चिकित्सा मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, चिकित्सा मंत्री जी आप फिर चापुलिसी करके मंत्री बने होंगे, आज भी आप जनता का ध्यान नहीं रख रहे होंगे। लेकिन सतीश जी पूनिया वो किसान का बेटा है, जिसने हल चला कर जिसने जमीन पर चल कर जिसने आंदोलन कर जनता की लड़ाई लड़ कर और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे। आप उनकी बराबरी कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि सतीश जी पूनिया के बराबर उनका कद नहीं है। वो जो उनके बारे में जो बात कर रहे हैं, सतीश जी पूनिया वो नेता है जो जमीन पे चला हुआ, वो कार्यकर्ता, जमीन की खुशबू को पहचानता, जो किसान के अंदर, किसान के खेत की खुशबू को जानता है, जमीन की खुशबू को जानता है, जन आंदोलन के अंदर कैसे भागीदारी निभाई जा सकती है वो जानते हैं, जन समस्याओं को कैसे उठाया वो जानते हैं। ऐसे नेतृत्व के बारे में जो भारतीय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष है, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ युवराजों को नंबर नहीं आता है, यहाँ तो जमीन से चला हुआ कार्यकर्ता इस पद पर पहुंच सकता है। इसलिए वो दोयम दर्जे तो अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि वो किस दर्जे के नेता है, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाए जब उनको समझ में आएगी। केवल अशोक जी गहलोत को, सोनिया जी को, राहुल गांधी को खुश करने से राजस्थान की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। एक बार तो आपको बुले बटके जिता दिया होगा, दूसरी बार जब आप जाओगे तो आपका काम बोलेगा कि हम काम बोल रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि हम हमारे काम को लेकर के जाएंगे। और हम इस महामारी में भी हमारा कार्यकर्ता घर घर तो निकल गया है। मेरा आपसे इतना ही आग्रह था, आप यहाँ पधारे, उसके लिए धन्यवाद।